it can have the additional memory called as the stack. Okay, now why we are saying it is similar to NFA? Because we have seen कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, डिस्क्रिप्टिव फाइनाइट ऑटोमेटा एंड NFA नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें क्या डिफरेंस था कि जो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था ये सिंगल इनपुट के लिए सिंगल स्टेट में ट्रांजैक्शन करता था. ओके, वेयरएज NFA में क्या होता था कि हम सिंगल इनपुट के लिए मल्टीपल स्टेट में ट्रांजैक्शन करते थे. ओके, तो सेम जो है ये एनपीडीए के लिए भी एप्लीकेबल है. एनपीडीए में क्या होगा, हम एक इनपुट के लिए अभी तक क्या किया है हमने, एक सिंगल इनपुट के लिए हमने सिंगल स्टेट में ट्रांजिशन किया है. बट नाउ इन एनपीडीए फॉर अ सिंगल इनपुट वी कैन ट्रांजैक्ट इन मल्टीपल स्टेट्स. Okay, so that's why we are saying this PDA, okay, that is the NPDA, it's similar to the NFA, but what difference is it is having the additional memory called as a stack. So this is what the NPDA, it is more powerful than the we can say DPDA. ये PDA DPDA से या फिर normal PDA से powerful है, या फिर it is a more stricter version. Okay, ये जो है ये more strict version है. जो भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है, ओके, जो हम पीडीए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, सो एनपीडीए कैन आल्सो एक्सेप्ट ऑल दिस लैंग्वेजेस एज वेल एज ऐसे कुछ लैंग्वेजेस है जो सिर्फ और सिर्फ एनपीडीए से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. सो नो लेट अस सी some of the more explanation on the NPDA. Okay, जैसे कि अभी हमने अभी तक जो examples देखे, like suppose a raised to n and b raised to n, ये हमारा example है. तो now it is the example of a PDA because we know that यहाँ पे हम predict कर सकते हैं कि जो भी हमारी language है ये किस टाइप की होगी, हमारी जो स्ट्रिंग है ये किस टाइप की होगी. जैसे कि हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ ए रहने वाले हैं उतने ही नंबर ऑफ बी रहने वाले हैं, ये हमें पता है. सो इट इज व्हाट, इट इज अ डिटरमिनिस्टिक, वी कैन डिटरमाइन. Okay, we can determine. Now here we can have A and B, here we can have triple A, triple B. Okay, so here we can determine that what will be the string. Okay, so we can easily determine whether this string belonging to the language or not. Similarly, suppose हम कहते हैं a raised to n, b raised to m, even it is a deterministic because हमें पता है कि a जो है ये might be जितने नंबर होंगे, ओके, b ये a एंड b जो है ये इक्वल नंबर में नहीं रहेंगे. ठीक है, a एंड b जो है यहाँ पे ये इक्वल नंबर में नहीं रहेंगे, हमें ये इससे ये पता चल रहा है. ठीक है, इसके अलावा हमने एग्जांपल दिखा था a raised to n, b raised to m, c raised to n, here also is also deterministic. हमें पता है कि जितनी नंबर ऑफ पहले a है उतने ही नंबर ऑफ c है यहाँ पे. ओके, b it can have any number of b's in between the a and c, so it is also deterministic. इसके अलावा हमने एग्जांपल देखा था x c x w. ओके, ये भी डिटरमिनिस्टिक है. नो, यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें पता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है, देखिए हमने ऐसा एक एग्जांपल सॉल्व किया था जिसमें हमें गिवन था कि x इज बिलोंगिंग टू व्हाट, a प्लस b क्लोजर, ऐसा कुछ तो भी हमें गिवन था. ओके, तो इसमें ये भी डिटरमिनिस्टिक है बिकॉज हमें पता है कि x जो है ये x हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग है एंड xr, इट इज नॉट xw, इट इज xr जो है ये रिवर्स स्ट्रिंग है. तो हमें ये पता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है x, इसके बाद c आने वाला है एंड c के बाद इसकी रिवर्स स्ट्रिंग जो है ये आने वाली है. तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ c फाइंड करना है. c फाइंड किया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ से हमारी पहली स्ट्रिंग एंड हो गई एंड यहाँ से अभी हमारी दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट होने वाली है. सो वी कैन डिटरमाइन दैट. सो ये सभी जो एग्जांपल्स है, these are the example of a deterministic PDA. ओके, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है. नाउ अनदर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं. ओके, नाउ ये देखिए, ये एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, x फॉलोड बाय xr. ओके, नो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है
यहाँ पे सिर्फ ये सी या फिर एक एडिशनल सिंबल था, ये दोनों स्ट्रिंग को सेपरेट आउट करा था, यहाँ पे ये सिंबल नहीं है। ठीक है, अभी बोलिए आप यहाँ पे आप क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है ये x एंड xr जो है ये आइडेंटिफाई, जैसे भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जैसे कि 010 c 010 ओके, या फिर सपोज 01c10, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि c आने के बाद हमारी जो पहली स्ट्रिंग है ये एंड हो गई एंड यहाँ से अभी दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट होने वाली है। बट हियर नाउ हाउ विल आइडेंटिफाई दैट द फर्स्ट स्ट्रिंग हैज फिनिश्ड एंड द सेकंड स्ट्रिंग हैज स्टार्टेड। ओके, सोचो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। बोलो। Come on, say something. Okay, actually, it will be much more difficult to identify whether the first string has started and whether the second string has, we can say, whether the first string has ended and the second string has started. In this example, okay, तो ऐसे जो examples है ना, okay, these example comes under the NPDA. ओके, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब तक हमारे ये जो सिंबल्स है, ओके देखिए जब तक हमारे ये सिंबल्स है, जैसे कि अगर 0 है तो हम क्या कर रहे थे, इसे पुश कर रहे थे, 1 है तो इसे हम पुश कर रहे थे, 0 है तो हम पुश कर रहे थे। बट जब जैसे ही सी आएगा तब हमने क्या किया, हमने स्टेट चेंज किया एंड इसके बाद हमने पॉप ऑपरेशन स्टार्ट किया। बट यहाँ पे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सपोज अभी 0 1 0 0 1 1 इसके बाद 0 0, ओके, सपोज अभी ये आपकी स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करें, 0 हमारा इनपुट है, हम इसे पुश करेंगे, ये 0 हमारा इनपुट है, ये हम पुश करेंगे, ये 1 हमारा इनपुट है, हम यहाँ पे पुश करेंगे। बट यही से हमें पॉप ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा एंड पॉप ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे मतलब क्या, हम यहाँ पे एक स्टेट में थे, लेटेस्ट से कि हम यहाँ पे Q0 स्टेट में थे, बट जैसे ही हम यहाँ पे पॉप ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, आगे हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम यहाँ पे Q1 स्टेट में जाएंगे। मतलब एक ही इनपुट के लिए हम दो स्टेट में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल बी अ व्हाट, NPDA। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इसे हम NPDA क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट in this type of examples, okay, to identify whether the given string is belonging to the language or not, okay, or how to ensure or how to verify the given string is accepted by the PDA. Okay, it will be more difficult in case of the NPDA, so that's why these are called as a non-deterministic PDA, because for a single input we can transact into the multiple state. Understanding? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so this is what the concept of a NPDA। तो अगर आपको इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही चेंज किया है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ये मिडल सिंबल हटा के हमने यहाँ पे ये मिडल सिंबल यहाँ पे निकाल दिया, तो क्या हो गया, ये PDA से NPDA में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो देयर इज अ वेरी लिटिल बिट डिफरेंस, बट द लॉजिक इज टोटली डिफरेंट। सो अगर यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बोलो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, सो देखिए, सो जैसे हमने डिस्कस किया कि NPDA जो है ये सिमिलर टू NFA है, बिकॉज ये सिंगल इनपुट के लिए मल्टीपल स्टेट में ट्रांजैक्ट कर सकता है, एज वेल एज जो भी ये NPDA है ये मोर पावरफुल है देन द रेगुलर PDA,
ओके, एज वेल एज सभी लैंग्वेजेस जो हम CFG से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम PDA से एंड NPDA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी कुछ लैंग्वेजेस हैं ओके जो हम अदर PDA से मतलब DPDA से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय यूजिंग द NPDA। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल। सो लुक, डिजाइन अ पीडीएफ फॉर द पैलिंड्रम ऑफ अ स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, स्ट्रिंग पैलिंड्रम के लिए हमें पीडीए जो है ये कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ पैलिंड्रम ऑफ स्ट्रिंग मतलब क्या, द फर्स्ट विल बी द एक्चुअल स्ट्रिंग एंड इट विल बी कॉन्केटेनेटेड विद द इट्स रिवर्स स्ट्रिंग। तो जो भी हमने एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वही एग्जांपल है। तो देखिए हमारी जो स्ट्रिंग है अभी ये कैसे भी हो सकती है ओके, सो इट कैन बी देखिए ये भी हमारी पैलिंड्रम स्ट्रिंग है, ये भी पैलिंड्रम है, ये भी पैलिंड्रम है, ये भी पैलिंड्रम है। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द पैलिंड्रम स्ट्रिंग ओके। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी सिंबल है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट इसे हमें पुश करना है ओके एंड इसे हमें कंपेयर करना है एट द लास्ट वाले सिंबल से भी ओके। जैसे कि सपोज ये देखिए ये हमारा सिंबल है ए, तो इसे हम लास्ट वाले सिंबल से भी हम मैच करेंगे ओके। तो अगर है तो हम इसे पुश करेंगे, बट अगर ये डिफरेंट है तो फिर हमें क्या करना है, हमें पॉप करना है। सो लुक, the string can be odd palindrome or as well as the even palindrome. So the logic will be what? The PDA is that we will push a symbol onto the stack till half of the string. जब तक हमें half string नहीं मिले तब तक हमें push करना है. As well as we will read each symbol and then perform the pop operations. Okay, we will compare to see whether the symbol which is popped is similar to the symbol which is read. So whenever we will reach to the end, we are expecting that the stack should be empty. Okay, so देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, PDA is a non-deterministic because finding the mid for the given string and reading the string from left matching is it with the from right reverse direction leads the non-deterministic moves. So what we are going to do, हम क्या करने वाले हैं, जो भी सिंबल से ओके हमें रीड करना है लेफ्ट टू राइट ओके एंड हमें इसे पुश करते जाना है ओके टिल द हाफ ऑफ द स्ट्रिंग ओके एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट पॉपिंग the symbols okay and at whenever we will reach to the end we should expect the stack should be empty. So देखिए ये हमारे रूल्स हैं। सपोज नाउ वी आर इन अ इनिशियल स्टेट ओके, हमारा स्टैक हमारा इनिशियल सिंबल है लेट अस से ए ओके, हमारा इनिशियल सिंबल क्या है ए, तो एंड स्टैक के टॉप में सपोज जेड है, तो तब हम क्या करेंगे, वी विल पुश द सिंबल ओके इनटू द स्टैक, सो वी विल गेट ए एट द टॉप। वैसे ही सपोज अगर हमारा स्टार्टिंग सिंबल बी है ओके, अगर हमारा स्टार्टिंग सिंबल बी है ओके एंड वी आर हैविंग z एट द टॉप, मतलब स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो तब हम क्या करेंगे, वी विल पुश इट इनटू द स्टैक ओके। यहाँ पे ये एक्चुअली मेरी कुछ मिस्टेक्स हुई है, इट शुड बी Q0 ओके। इसके बाद सपोज अगर मेरा स्टार्टिंग का जो सिंबल है ये अगर a है ओके क्या कह रहा हूं मैं, अगर मेरा स्टार्टिंग का सिंबल a है एंड स्टैक के टॉप में भी अगर a है, तो हम क्या करेंगे, वी विल पुश इट इनटू द स्टैक। आफ्टर दैट सपोज मेरा स्टार्टिंग का जो सिंबल है ये a है बट स्टैक के टॉप में b है ओके क्या कह रहा हूं मैं, हमारा स्टार्टिंग सिंबल a है बट स्टैक के टॉप में क्या है b, so again we will push it, then the reverse case यहाँ पे फिर से गलत है ओके एक काम करता हूँ मैं, ये जो एग्जांपल जो है इसे मैं करेक्ट करके फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ओके। सो फॉर राइट नाउ आई विल स्किप इट ओके, ये मैंने कहीं से एग्जांपल कॉपी किया था ओके, सो आई थिंक देयर आर सम मिस्टेक्स इन द एग्जांपल्स। सो राइट नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द कन्वर्जन ऑफ CFG टू PDA। हमें यहाँ पे क्या गिवन होगा, हमें CFG गिवन होगा, मतलब हमें ग्रामर गिवन होगा एंड हमें ग्रामर से PDA में कन्वर्जन करना होगा ओके। ये जो भी एग्जांपल है इसे हमें करेक्ट करके हम नेक्स्ट सेशन में इसे डिस्कस करते हैं ओके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस
ओके, सो होप सबसे पहले भी आपको एटलीस्ट एनपीडीए मतलब क्या इतना समझ में आया। ओके ये अगर ऐसा कोई है कि जैसे एनपीडीए मतलब क्या ये समझ में नहीं आया? Is there anyone who does not understand what the NPDA is? सबको समझ में आया? I'm just asking that have you understood the concept of NPDA कि NPDA क्या होता है, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है। सो नाउ एग्जाम्पल हम इस पे बाद में देखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ वी कैन कन्वर्ट अ CFG टू द PDA। नो यहाँ पे क्या होगा, हमें ग्रामर गिवन होगा, दैट विल बी द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, जो हमें क्या करना होगा, हमें PDA में कन्वर्ट करना होगा। So actually there are several steps to convert the CFG into the PDA. ओके देखिए कि जो भी सबसे पहले क्या है कि जो भी CFG है, ओके इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ GNF। ये GNF के फॉर्म में होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ओके देन द PDA विल ओनली हैव अ वन स्टेट Q। जो भी हमारा रिजल्टेंट PDA होगा, CFG को हम जब PDA में कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारा PDA होगा उसमें एक ही स्टेट होगी एंड दैट विल बी द Q। ओके देन the initial symbol of the CFG will be the initial symbol in the PDA। जो हमारा CFG का initial symbol है, ओके स्टार्टिंग सिंबल जो हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अगर आपको याद हो, हम ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल S से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सो दैट विल बी द इनिशियल सिंबल इन द PDA। ओके तो एक्चुअली जो भी हमारा ग्रामर है ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैन एनीवन टेल मी हाउ वी रिप्रेजेंट द ग्रामर, व्हाट टपल्स वी यूज? So G will be represented by बोलो how we represent the grammar? Come on, अभी थोड़ी दिन पहले ही हमने ग्रामर का यूनिट खत्म किया है। How we represent the grammar? कितने टपल होते हैं? चलो इतना बोलो, कौन सा टपल है ये बाद में बोलते हैं हम। कितने टपल्स हम यूज करते हैं? हाउ मेनी? 4 4। कौन से? वेरिएबल, हाँ टर्मिनल्स, हाँ, प्रोडक्शन एंड सिंबल। प्रोडक्शन एंड सिंबल नहीं, स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है करेक्ट। सो ये चार जो सिंबल है ये हम यूज करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी स्टार्टिंग सिंबल जो है जो ग्रामर में होगा, ओके यही स्टार्टिंग सिंबल हमारा PDA में भी होगा। ओके PDA में हम कितने सिंबल यूज करते हैं? हाउ मेनी सिंबल वी हैव इन PDA? ओके वी आर हैविंग द 7 टपल्स इन द PDA। सो इसमें से सबसे पहले हमने क्या कहा कि Q विल बी द सिंगल स्टेट इन द PDA। तो Q ये हमें पता चल गया कि स्टेट्स Q मतलब क्या, द नंबर ऑफ स्टेट्स। तो Q ये एक ही स्टेट रहेगी PDA में। इसके बाद हमें स्टार्टिंग सिंबल पता चल गया, ओके जो कि है S। स्टार्टिंग सिंबल मतलब क्या, जो यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल है इट विल बी द स्टार्टिंग सिंबल हियर व्हिच इज कॉल्ड एज द स्टार्टिंग सिंबल इन द स्टैक। ओके सो ये होगा S। तो ये दो बातें हमें पता चल गई। इसके बाद नो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये P। ओके जो यहाँ पे P है, हमें यहाँ पे ट्रांजिशन होता है डेल्टा। तो ये डेल्टा जो है ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नो लेट अस सी। सो डेल्टा आइडेंटिफाई करने के लिए ये रूल्स है यहाँ पे। ओके सो दीज आर द सम ऑफ द रूल्स टू आइडेंटिफाई द ट्रांजिशंस। ओके इसके अलावा बचा क्या है? इसके अलावा बचा इसके अलावा जो भी बाकी है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये दो रूल है इसके लिए गिवन है।
नो हमारे पास ग्रामर में दो तरीके के सिंबल है, सबसे पहले तो वेरिएबल्स है एंड सेकंड जो है ये टर्मिनल्स है। तो जो पहला रूल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ना ये वेरिएबल्स के लिए है, ओके, एंड जो सेकंड रूल है ये टर्मिनल्स के लिए है। तो देखिए वेरिएबल के लिए क्या रूल्स है, लुक सबसे पहले क्यू, क्यू क्या है, दिस इज द स्टेट इन द पीडीए। क्यू क्या इंडिकेट करने वाला है, क्यू इंडिकेट करता है स्टेट इन द पीडीए। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इंडिकेट करता है द इनपुट सिंबल जो हम रीड करने वाले हैं, ओके, इनपुट सिंबल जो हम रीड करने वाले हैं। तो जनरली इनपुट सिंबल हमारा क्या होता है, टर्मिनल, करेक्ट, इनपुट सिंबल हमारा क्या होता है, टर्मिनल। बट अभी जो हम रूल डिफाइन कर रहे हैं ये वेरिएबल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो इस केस में ये जो भी सिंबल है ये एप्सिलॉन ही रहेगा, ये नल रहेगा। समझ में आया, ये क्या रहेगा, ये एप्सिलॉन रहेगा। एंड ये इंडिकेट करता है स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल, ठीक है। Q is the resultant state and epsilon is what is the stack result after this operation, कि यहाँ पे ये इसको हम इससे रिप्लेस करने वाले हैं, ओके। सो इसका मतलब क्या कि जो भी ये हमारा प्रोडक्शन है ये इस फॉर्म का होगा कि A जो भी है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द एप्सिलॉन, सो वी विल गेट द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस A प्रोड्यूसिंग अल्फा। नो यहाँ पे ये अल्फा क्या है, सो अल्फा विल बी द ऑल प्रोडक्शंस दोज आर गिवन इन द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर विद दिस सिंबल, ओके। आगे जब हम ये डिस्कस करेंगे तब आपको ये पता चलेगा, बट फिलहाल याद रखिए कि दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर कन्वर्टिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू द ट्रांजिशन फंक्शंस, ठीक है। इसमें क्यू हमारी स्टेट होगी, एप्सिलॉन ये नल सिंबल होगा बिकॉज ये सिंबल इंडिकेट करता है टर्मिनल सिंबल, दैट इज द जो इनपुट सिंबल है हमारा। हम यहाँ पे रूल डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल के लिए एंड वेरिएबल इज नॉट अ टर्मिनल, तो इसीलिए यहाँ पे ये एप्सिलॉन ही रहेगा जब भी हम वेरिएबल के लिए रूल डिफाइन करते हैं तब। एंड Q is the resultant state and is the production, okay, which is produced by this productions or this symbol. So this will gives us the production of the form A producing alpha. Now next जो है for each terminal, okay, so for each terminal what we will be having, so Q will be our initial state, okay, or we can say is the state. A is the input symbol, A is the top of the stack, so it will gives us what, it will gives us the Q, okay, and here the epsilon, ठीक है। ये क्या है, Q and ये epsilon। तो जो भी नॉन टर्मिनल से, तो नॉन टर्मिनल के लिए हमारा यही रूल है, चाहे यहाँ पे कितने भी नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्मिनल्स, चाहे कितने भी टर्मिनल्स हो उनके लिए ये सेम रूल है, ओके। वी कैन आल्सो से दैट these rules are for the push operation for the PDA and these rules are for the pop operation in the PDA, okay। so जो step 4 है it will gives us the rule for the push operation in the PDA and step 5 will gives us the we can say rule for the pop operation in the PDA, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अभी हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे हमें डेल्टा भी पता चल गया, ओके, क्यू पता चल गया। नो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ये एप्सिलॉन सिंबल्स, ये गैमा एंड ये गैमा सिंबल्स, मतलब क्या कि स्टैक में कौन से सिंबल्स है दैट। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, इसके अलावा नेक्स्ट होता है फाइनल स्टेट, ओके। तो फाइनल स्टेट जो है ना ये इस केस में हमेशा फाई रहेगा। फाई क्यों, बिकॉज हम जब भी ग्रामर कन्वर्ट करते हैं पीडीए में, ओके, सो वी कैन कन्वर्ट ओनली द ग्रामर्स, ओके, दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एम्प्टी स्टैक ओनली, ओके। ऐसे ग्रामर जो हम एम्प्टी स्टैक से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, उसी को हम पीडीए में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो एम्प्टी स्टैक मतलब क्या कि हमारा जो फाइनल स्टेट है इट विल बी absent और इट विल बी इग्नोर्ड, सो इसीलिए यहाँ पे जो ये स्टेट है इसे हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ओके। सो दिस विल बी व्हाट अवर वी कैन से अ पीडीएम। सो देखिए, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट अवर we can say equivalent PDA.
सो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो भी हमारा ग्रामर है ये हम 4 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वी टी पी एस। तो सबसे पहले इसमें क्यू जो है, क्यू क्या रहेगा हमारा, द नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, तो इसमें एक ही स्टेट रहेगी जो कि है क्यू। सेकेंड इज जो भी इनपुट सिंबल है हमारे सीएफजी में, वही इनपुट सिंबल जो है ये हमारे पीडीए में भी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है द गैमा सिंबल। गैमा मतलब क्या, स्टैक सिंबल। नो, स्टैक सिंबल क्या होता है, इट इज द यूनियन ऑफ वी एंड टी। जितने भी वी एंड टी सिंबल, वी में एंड टी में सिंबल है ग्रामर में, ओके, सो द कलेक्शन ऑफ दैट, ओके, विल बी द symbols in the, we can say, grammar, sorry, not in a PDA. So V union T will indicate the symbols in the stack, that is the gamma. Then delta transition functions we have identified. Q is a starting state. Okay, तो यहाँ पे एक ही स्टेट है हमारी Q, तो Q ही हमारी स्टार्टिंग स्टेट रहेगी। S हमने डिस्कस किया, S जो है ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, और वी कैन से इट इज द स्टार्टिंग सिंबल इन अ स्टैक। ओके, तो जो स्टार्टिंग सिंबल है ग्रामर का, वही हमारा स्टैक का स्टार्टिंग सिंबल है। एंड फाइनल स्टेट विल बी नल। ओके, बिकॉज we can construct the PDA grammar, okay, sorry, we can convert the PDA into the grammar, okay, which is only accepted by the stack, not by the final state. So that's why this final state will be null here. Okay, ये दो रूल हमने already discuss किए। So now let us consider one example, okay, जिससे हमें पता चलेगा। तो देखिए, ये अभी हमारा यहाँ पे गिवन ग्रामर है, हमें क्या करना है, इस ग्रामर को पीडीए में कन्वर्ट करना है। एज वेल एज हमें क्या बोला है, ऑल्सो चेक वेदर दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द पीडीए। क्या ये स्ट्रिंग पीडीए एक्सेप्ट करता है, ये हमें चेक करना है। ओके, सो देखिए, ये हमारे स्टार्टिंग के यहाँ पे प्रोडक्शन से एस प्रोड्यूसिंग 0 BB एंड बी प्रोड्यूसिंग 0S 1S 0। तो लेट अस डिफाइन द पीडीए। सो पीडीए विल बी पी, जिसमें हमारा स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा, पी। ओके, इसके बाद ये है हमारे अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कौन से है ग्रामर में, 0 एंड 1। तो वही जो सिंबल है इनपुट सिंबल, वही हमारे इनपुट सिंबल होंगे पीडीए में भी। ओके, इसके अलावा गैमा। ओके, नो, गैमा क्या क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ यू वी यूनियन टी, वेरिएबल एज वेल एज टर्मिनल, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल। तो वेरिएबल यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एस और बी, ओके, एंड टर्मिनल भी दो है, 0 एंड 1। सो कलेक्शन ऑफ ऑल दिस विल बी व्हाट, अवर गैमा। डेल्टा हमें आइडेंटिफाई करना है। क्यू हमें पता चल गया, क्यू क्या है, हमारा स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्टिंग स्टेट। तो इसमें एक ही स्टेट रहती है, ये अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो क्यू विल बी अवर स्टार्टिंग स्टेट। एस ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल जो हमें पता चल गया, एंड ये हमारी फाइनल स्टेट जो कि नल रहेगी। ठीक है, नो लेट अस आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। ये देखिए, नो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम ट्रांजिशन जो है ये हम डिफाइन करते हैं। जस्ट मिनट। ओके, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन रूल है। ओके, ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्शन रूल है। अभी इसे हमें क्या करना है, इसे हमें प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड इसके लिए अभी हमें रूल नंबर 4 जो है ये हमें अप्लाई करना है। ये देखिए, ये है हमारा रूल नंबर। ओके, तो ये रूल अभी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो क्या आएगा इसके लिए, देखिए, डेल्टा विल बी अवर ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, इसके बाद Q विल बी इनिशियल स्टेट। ओके, अभी हम वेरिएबल के लिए S सिंबल के लिए हम अभी ट्रांजिशन डिफाइन करें, तो इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन ही आएगा। ओके, इसके बाद स्टार्टिंग स्टेट कौन सा है, E। ओके, E नहीं, सॉरी, यहाँ पे अभी हमारे सिंबल कौन सा है, B। सो सो नाउ इट विल बी, इससे हमें क्या मिलने वाला है,
Q. Okay, Q is the resultant state and alpha. नो अल्फा को हमें क्या करना है, जो भी ये S सिंबल प्रोड्यूस करने वाला है, क्या कह रहा हूं मैं, ये जो भी S सिंबल प्रोड्यूस करने वाला है, सो दैट विल बी नथिंग बट व्हाट द अल्फा. तो S सिंबल यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, S सिंबल प्रोड्यूस कर रहा है 0BBS. ओके, सो दिस विल नथिंग बी व्हाट अवर यहाँ. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट अवर फर्स्ट प्रोडक्शन रूल. समझ में आया? Please repeat once, sir. ओके, देखिए एक्चुअली हमारा प्रोडक्शन जो है एस प्रोड्यूसिंग 0BB. हमारा प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूसिंग 0BB, ये हमारा प्रोडक्शन है. एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चौथा रूल जो है ये हमें अप्लाई करना है. वेयर इज दैट रूल? हियर इज द रूल. ये देखिए, ये रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. यहाँ पे अभी हम जो प्रोडक्शन को हम जो ट्रांजिशन फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये फॉर वेरिएबल. ओके, हमने दो रूल देखे, एक वेरिएबल के लिए और एक टर्मिनल के लिए. तो सबसे पहले अभी हम वेरिएबल के लिए डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या रूल बनेगा, सबसे पहले ट्रांजिशन. ओके, इनिशियल स्टेट है Q, एप्सिलॉन Q, बिकॉज हम वेरिएबल के लिए रूल डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली ये मिडल सिंबल इंडिकेट करता है इनपुट सिंबल. इनपुट सिंबल क्या होता है, जनरली इनपुट सिंबल हमारा टर्मिनल होता है. बट अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज फॉर वेरिएबल, तो यहाँ पे टर्मिनल सिंबल एब्सेंट रहेगा, तो इसीलिए ये वेरिएबल के केस में हमेशा नल ही रहेगा. ओके, एंड ए, तो ए क्या इंडिकेट करेगा कि कौन से सिंबल के लिए भी हम प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करें, जो कि है एस. ओके, सो व्हाट इट विल बी प्रोड्यूसिंग, इट विल बी प्रोड्यूसिंग Q. ओके, Q एंड अल्फा. नो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज नथिंग बट व्हाट द प्रोडक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टार्टिंग सिंबल. ये स्टार्टिंग सिंबल से क्या हम प्रोड्यूस करने वाले हैं. ओके, स्टार्टिंग सिंबल से हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, दिस 0BB. ओके, ये देखिए हमारे रूल में भी वहां पे गिवन है. सो ये हमारा प्रोडक्शन, ये हमारा गिवन है, गिवन कंडीशन है कि अगर हम वेरिएबल के लिए हम ट्रांजिशन फंक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ओके, तो ये इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, वेयर इसमें जो भी हमारा ए होगा इट विल बी द वेरिएबल्स इन अवर ग्रामर. ओके, एंड अल्फा विल बी द प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द वेरिएबल. सो जो भी ये है ये हम इस फॉर्म में मेंशन करते हैं. तो ये अल्फा एक्चुअली क्या इंडिकेट करता है, इज द string which is produced by the starting symbol s. ठीक है, तो यहाँ पे s क्या प्रोड्यूस कर रहा है, s प्रोड्यूस कर रहा है 0BB. सो यहाँ पे अभी हमारा रूल बनेगा ट्रांजिशन Q एप्सिलॉन s which will be equivalent to Q 0BB. ओके, वैसे ही अभी हम सेकंड रूल देखते हैं. अभी सेकंड क्या है, सेकंड मतलब सेकंड ट्रांजिशन देखते हैं जो हमारे ग्रामर में गिवन है. नो दिस इज व्हाट अवर गिवन. ओके, ये देखिए, नाउ दिस इज व्हाट द गिवन. तो देखिए अभी इसके लिए ट्रांजिशन क्या बनेगा, डेल्टा. ओके, क्यू, इसके बाद एप्सिलॉन, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग इट फॉर द वेरिएबल्स. नाउ स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है हमारा यहाँ पे, बी. सो बी. ओके, इट विल बी प्रोड्यूसिंग व्हाट, क्यू. नो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि एक 0s का भी प्रोडक्शन है, 1s का भी प्रोडक्शन है एंड 0 का भी प्रोडक्शन है. सो हियर वी विल हैव द मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स. सो Q as well as यहाँ पे 0s, it will be our first production rule, comma another will be what, Q comma 1s, it will be second, comma there will be one more Q producing 0. So these all will be the production rules for this second productions. समझ में आया अभी आपको Yes, sir. सबको? or shall I repeat it again?
बोलो समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। लुक, हमें क्या करना है, जो भी हमारा ग्रामर है उसे हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो ग्रामर में हमें प्रोडक्शन गिवन होते हैं, हमें उस प्रोडक्शन को कन्वर्ट करना है हमें ट्रांजिशन फंक्शन में। ओके, तो प्रोडक्शन में ट्रांजिशन फंक्शन में कन्वर्ट करने के दो रूल हैं। सबसे पहला रूल है ये, ओके, कि जो भी हमारा ट्रांजिशन है, अगर हमारे पास ऐसा प्रोडक्शन है ए प्रोड्यूसिंग अल्फा, अगर ऐसा प्रोडक्शन है तो इस प्रोडक्शन को हम ट्रांजिशन में इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो वेयर transition will be delta, okay, in which we will be having q as an initial state, epsilon as a current input symbol which will be null, a will be the starting symbol, that is the यहाँ पे जो हमारा variable है, which will be producing to the new state which will be q again, because हमारे pda में एक ही state है इसीलिए यहाँ पे q ही रहेगा, and alpha is nothing but what the production produced by the this symbol. ओके, सो ये हमारा रूल है पहला। तो देखिए ये अभी हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन गिवन है, तो इसे अभी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा, डेल्टा, ओके, ये एज इट इज, क्यू एज इट इज, एप्सिलॉन एज इट इज, यहाँ पे ए गिवन है, ओके, तो यहाँ पे हमें एस गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस इक्वल टू व्हाट, क्यू, दैट इज द रिजल्टेंट स्टेट। यहाँ पे एक ही स्टेट होती है तो यहाँ पे क्यू ही आएगा। एंड ये अल्फा क्या है, ये प्रोडक्शन है जो ए प्रोड्यूस कर रहा है। ए मतलब क्या, यहाँ पे हमारा एस है, तो एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एस प्रोड्यूस कर रहा है 0 बीबी। सो ये बन गया हमारा प्रोडक्शन रूल, ओके, और वी कैन से ट्रांजिशन फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्शन। ओके, अभी इस प्रोडक्शन रूल के लिए हमें ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पे बी अभी हमारा सिंबल है एंड ये तीन प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है, 0s 1s एंड 0। तो यहाँ पे तीन रूल हमारे बनेंगे। सबसे पहले डेल्टा, ओके, दैट इज अवर ट्रांजिशन, Q is the starting state, epsilon is the input symbol, and B is the current state, okay, current stack symbol. नो, इसके बाद हमें क्या करना है, ये कब पॉसिबल होता है, जब हमारे पास ऐसा ट्रांजिशन हो। तो ऐसा ट्रांजिशन है क्या, ए प्रोड्यूसिंग अल्फा, यस, बी प्रोड्यूसिंग व्हाट, अल्फा, नो, अल्फा क्या है, जो भी ये प्रोड्यूस कर रहा है। सो देखिए, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये, Q प्रोड्यूसिंग 0s, तो यहाँ पे हमने अल्फा को 0s से रिप्लेस किया। इसके अलावा ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अलावा ये प्रोड्यूस कर रहा है 1s, तो यहाँ पे हमने कॉमा देके सेकंड प्रोडक्शन लिखा, मतलब सेकंड ट्रांजिशन रूल लिखा, Q प्रोड्यूसिंग 1s, okay, it producing q1s as well as it is also producing 0, so it is also producing the third transition rule, that is q producing 0। आया अभी समझ में? Yes, sir. ठीक है, ओके, ओके, तो ये हो गया वेरिएबल के लिए। नाउ टर्मिनल के लिए जो है ये डिफरेंट रूल हमें गिवन है, ओके, ये देखिए, वेयर इज द फिफ्थ नंबर रूल, ये है हमारा रूल नंबर 5, मतलब जो कि हमारे टर्मिनल सिंबल के लिए है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो टर्मिनल सिंबल है, एक 0 एंड 1, तो दोनों के लिए हमारा कॉमन रूल बनेगा डेल्टा, ओके, क्यू, पहला इनपुट सिंबल क्या है, टर्मिनल सिंबल 0, ओके, सो हियर विल बी 0 प्रोड्यूसिंग व्हाट, क्यू एप्सिलॉन, ये बन गया फर्स्ट रूल। सेकंड ट्रांजिशन क्या है, सेकंड टर्मिनल क्या है, 1, सो क्यू इनपुट सिंबल 1, topmost symbol 1 producing what, Q and epsilon, okay, so these are the two rules। ठीक है, टर्मिनल के लिए हमें देखना ही नहीं है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्शन गिवन है, टर्मिनल के लिए हमें डायरेक्टली ये रूल अप्लाई करना है। समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो दिस इज व्हाट द कन्वर्जन। सो देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या क्या मिल गया, हमें सबसे पहले Q पता चल गया है 0 1, दैट इज द इनपुट सिंबल पता चल गए, गैमा पता चल गया, डेल्टा अभी हमने आइडेंटिफाई किया, Q पता है, S पता है, फाइनल स्टेट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, वी गॉट द पीडीए, सो दिस इज व्हाट अवर पीडीए। ओके, सो एक्चुअली ये जस्ट आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके जो है आपको ये
पीडीए में जो है आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे डेल्टा जो है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी जो है जो हमें गिवन है सीएफजी में उसी से हमें आइडेंटिफाई करने हैं बाकी के टर्मिनोलॉजीज। रिमेंबर कि ये जो फाइनल स्टेट जो है ये हमेशा नल रहेगी whenever we are converting a CFG to PDA. Understood? Yes, sir. ओके नो, इससे पहले हम ये इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम ये चेक करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोडक्शन जो है, ये ट्रांजिशन फंक्शन जो है ये हम कैसे डिराइव करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन रूल। ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सपोज द ग्रामर गिवन इज S प्रोड्यूसिंग 0S1 और A, ये पहला रूल है। एंड सेकंड रूल है A प्रोड्यूसिंग 1A0 ऑब्लिक S ऑब्लिक एप्सिलॉन। हाँ ठीक है, बोलो। अभी आपको यहाँ पे क्या पता चला? स्टार्टिंग सिंबल हमारा जो भी वेरिएबल्स है, ओके सॉरी इनिशियल जो भी स्टेट्स है ये रहेगा Q। ओके ये पता चल गया। स्टार्टिंग सॉरी अल्फाबेट्स हमें पता चल गया जो कि है 0 एंड 1। ओके, इसके अलावा हमें पता चल गया गामा जो कि है ए सॉरी यू वी यूनियन टी, दैट इज वेरिएबल यूनियन टर्मिनल्स। तो वी क्या क्या है यहाँ पे? ए एंड एस, इसके अलावा 0 एंड 1। डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग सिंबल एस पता है, क्यू इनिशियल स्टेट पता है, एंड फाइव ये हमें पता है। तो हमें सिर्फ अभी यहाँ पे डेल्टा डिराइव करना है। ओके, तो ये देखिए इतना हमने डिराइव कर दिया, अभी सिर्फ हमें डेल्टा डिराइव करना है। तो अभी इस प्रोडक्शन को कंसिडर कीजिए एंड बताइए क्या ट्रांजिशन फंक्शन क्या आएगा फॉर एस प्रोड्यूसिंग 0S1 oblique A. What will be the transition function delta? बोलो। Let us see the rule. ओके ये देखिए अभी बोलिए। आई एम वेटिंग। Sir, Q हम्म, epsilon S is equal to Q एप्सिलॉन एस करेक्ट S is इज equal इक्वल to टू, हाँ curly bracket Q हाँ comma 0S हाँ, curly bracket close. 0S1 बिकॉज यहाँ पे 0S1 है। Oh, sorry, I didn't. हाँ ओके, ये Comma पहला प्रोडक्शन। और Q comma 1A. Q कॉमा 1A नहीं, सिर्फ A है, ये और का सिंबल है। Okay, okay. ओके Q कॉमा A। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन फॉर दिस प्रोडक्शन रूल। नो इसके लिए A के लिए क्या आएगा? डेल्टा ओके Q एप्सिलॉन A will be producing what it will produce? A Q comma 0 Q comma 1A0 1A0 करेक्ट। इसके अलावा सेकंड Q comma S Q comma S. एग्जैक्टली एंड Q Q comma comma epsilon. एप्सिलॉन। ओके सो ये हो गया प्रोडक्शन रूल फॉर दिस। नाउ वेरिएबल के लिए हो गया, अभी टर्मिनल के लिए। टर्मिनल के लिए
टर्मिनल है 0 एंड 1, तो डेल्टा क्यू आगे 0,0 0,0 प्रोड्यूसिंग Q epsilon. क्यू एप्सिलॉन। ओके, इसका मतलब क्या है, ये 0 को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, ओके, यहाँ पे हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम पुश ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो भी ये एस सिंबल है इसको हमने क्या किया, ये सिंबल से हमने कॉन्केटिनेट किया। यहाँ पे ये ए सिंबल को हमने ये सिंबल से कॉन्केट किया, मतलब हमने यहाँ पे कुछ तो भी पुश ऑपरेशन किया है। यहाँ पे हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें ये भी मेंशन करना है कि दीज आर इंडिकेटिंग द पुश ऑपरेशन, एंड अभी यहाँ पे हम जो डिफाइन करने वाले हैं ये हो गए पॉप ऑपरेशन। ओके, तो ये हो गया पॉप ऑपरेशन का पहला रूल, पहला ट्रांजिशन फंक्शन। दूसरा होगा 1 के लिए, सो q, 1, 1 that will be producing q and epsilon. Okay, so it will be also for the pop operations. So ये बन गया हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। तो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे, so the transition function for the given PDA is this and जो भी है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव किया है। आया समझ में अभी? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो नाउ लुक, ये हमारा गिवन एग्जांपल था। हमें बोला था इसमें कि हमें चेक करना है क्या ये जो स्ट्रिंग है, ओके, क्या ये पीडीए से एक्सेप्ट होगी, ये हमें मैच करना है। ओके, तो इसका मतलब क्या, हमें इससे इंस्टेंटेनियसली डिस्क्राइब करना है कि क्या ये जो भी स्ट्रिंग है ये हमारी इस पीडीए से एक्सेप्ट होगी। सो देखिए, ये हमारी इनिशियल स्ट्रिंग, ओके, ये क्या है, ये हमारी इनिशियल स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमारा इनपुट क्या होगा, सबसे पहले हमारा इनपुट होगा 0। ओके, तो हमने क्या किया, इस 0 को हमने स्टैक में पुश किया। ओके, तो पुश किया, इसका मतलब क्या, हमारा यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, यहाँ पे हमने ये पहला वाला जो रूल है ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ओके, हम यहाँ पे आगे लिखते भी है व्हाट रूल वी आर अप्लाइंग। बाय रूल 1। ओके, देखिए जो अभी हमने 4 रूल आइडेंटिफाई किए वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये पहला रूल, ओके, ये सेकंड रूल, ये थर्ड रूल एंड ये फोर्थ रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी हमारा जो इनपुट सिंबल है ये है 0। कुछ गलत हुआ क्या, स्ट्रिंग क्या गिवन है हमारी 0 1, ओके नहीं, तो अच्छा ये हमारा इनपुट सिंबल था करंट। अभी हमारा नेक्स्ट सिंबल क्या होगा, अभी हमारा नेक्स्ट सिंबल होगा 1। आई थिंक फिर से मैंने कुछ गलत किया है। यहाँ पे रूल 1 अप्लाई किया, 0 यहाँ पे पुश हो गया, अभी टॉप में होगा 1 के लिए अभी